Hello viewers, welcome to the new video. Today I shall explain to you the lesson named Macbeth. It is a lesson from class 8's New Oxford Pathways book, Unit 6 and Section 2. And Macbeth जो है वो एक वेरी फेमस एक प्ले था, एक ड्रामा था जो शेक्सपियर ने लिखा था. वो जो ड्रामा है वो ड्रामा को जो थोड़ा शॉर्ट करके इस लेसन में दिया गया है. सो लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन फ्रॉम क्लास 8's book. So here is one of William Shakespeare's most famous plays about war, ambition and the tragic fall of a hero. तो इस लेसन में जो है यानी ये जो मैकबथ जो ड्रामा है, इस ड्रामा में पूरी जो बात है बहुत ट्राजिक मोमेंट्स उसमें होते हैं. एक ट्राजिक हीरो था और लास्ट में उस हीरो के फॉल हो जाते, गिरते हैं. तो वो उसका क्या रीज़न है एंड ये सब चीज़ें इस लेसन में लिखी हुई है. सो फर्स्ट लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा, दैट इज़ द प्ले. मैकबथ है जो कमांडर इन द स्कॉटिश आर्मी, एंड बैंको है अनदर कमांडर एंड मैकबथ्स फ्रेंड है, एंड देन लेडी मैकबथ की जो वाइफ है, एंड मैकडफ जो है स्कॉटिश नोबलमैन है, एंड रोस एंड लेनक्स दोनों अदर नोबलमैन्स है, एंड 3 विचेस जो एजेंट्स ऑफ द सुपर नेचुरल. तो 3 विचेस आते, 3 विचेस आके मैकबथ को कुछ बताते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. एंड देन डॉक्टर है, लेडी मैकबथ फिजिशियन, देन सोल्जर्स और सर्वेंट्स. इतने लोग हैं इस ड्रामा में. So let us get into the drama now. So Duncan, the king of Scotland, was an ideal ruler, fair and kind. However, some chieftains in the country rebelled against his rule. तो स्कॉटलैंड का राजा था जो डंकन है, एंड बहुत ही एक अच्छा रूलर था वो. लेकिन कुछ जो लीडर्स जो है दूसरे कंट्री के जो लीडर्स जो है वो लीडर्स इनके साथ हमेशा लड़ते रहते थे. एंड टू पुट डाउन द रिबेलियन, ये जो लड़ाई जो है वो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए राजा ने क्या कर दिया, ही सेंट 2 of his most skillful and trusted commanders, मैकबथ एंड बैंको. मैकबथ और बैंको दोनों को ये जो रिबेलियन है वो रिबेलियन को ख़त्म करने के लिए भेजा. एंड दे टुक चार्ज ऑफ द किंग्स आर्मी एंड मार्च्ड अगेंस्ट द रिबल्स एंड डिफीटिंग दम. तो वो जो मैकबथ और बैंको दोनों अपने जो आर्मी के साथ चले गए और वहाँ जाके सारे रिबेलियंस मतलब सारे जो रिबल्स हैं यानी जो भी लड़ाई करने आ रहे थे वो सबको हरा दिया. और हराने के बाद वापस आ रहे थे. और जब वो वापस आ रहे थे विक्ट्री के बाद, अपनी जीत के बाद जब वो वापस आ रहे थे, एंड थ्रू वन ऑफ द वाइल्डेस्ट एंड लोनलीस्ट रीजन से होते हुए वो आ रहे थे, मतलब ऐसे एक लोनली एरिया से होते हुए जब वो आ रहे थे उनके बीच में कौन आए, 3 स्ट्रेंज लुकिंग ओल्ड वुमेन who they were sure were witches. तो 3 ऐसे लेडीज विचेस मीन्स चुड़ैल, 3 ऐसे विचेस आए इनके सामने. और उसमें से एक ने कहा, हेल थेन ऑफ ग्लेमिस. थेन ऑफ ग्लेमिस मीन्स इट इज थेन मीन्स इट इज लॉर्ड. ग्लेमिस मीन्स इट इज अ स्मॉल विलेज इन स्कॉटलैंड. तो जो स्मॉल विलेज ऑफ स्कॉटलैंड का जो स्मॉल विलेज है वहाँ का जो लीडर था ये ऑलरेडी मैकबथ था. ये मैकबथ ग्लेमिस का ऑलरेडी लीडर था. एंड मैकबथ वॉज सरप्राइज दैट द विचेस न्यू हु ही वॉज. और मैकबथ को सरप्राइज हो गया कि इनको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ. एंड विच 2 ने कहा, हेल थेन ऑफ काउडर. और काउडर का राजा हो तुम, काउडर का लीडर हो तुम. ये मैकबथ को बिल्कुल सरप्राइज और ज़्यादा सरप्राइज हो गया. क्यों सरप्राइज हो गया? क्योंकि वो तो ही वॉज द थेन ऑफ ग्लेमिस. ग्लेमिस का थेन तो था, लीडर तो था, लॉर्ड था, लेकिन काउडर तो है नहीं है. एंड अब उसको सरप्राइज हुआ. मैकबथ वॉज स्टार्टल्ड एंड ही वॉज द थेन ऑफ ग्लेमिस बट नॉट द थेन ऑफ काउडर. एंड मैकबथ वंडर्ड व्हाट दिस मेंट. और मैकबथ को समझ में नहीं आया इसे क्यों कह रही है. एंड विच 3 ने कहा, ओ हेल मैकबथ, यू विल बी द किंग वन डे. तुम एक दिन राजा बनोगे. विच 3 ने कहा. नाउ हाउ कुड मैकबथ एवर बी किंग? इट सीम्ड क्वाइट इम्पॉसिबल. अब मैकबथ कैसे राजा बन सकता है, ये तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है. बट मैकबथ वॉज अम्बिशियस. लेकिन मैकबथ बहुत अम्बिशियस था. अम्बिशियस मतलब उसकी जो बहुत बड़ी अभी डिज़ायर
निकले, मतलब बहुत ज़्यादा अभी इससे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर अभी इसको हो गया कि अब मुझे राजा बनना है और मैं राजा बनूंगा. एंड मोर ओवर बैक देन पीपल बिलीव्ड इन द पावर दैट विचेस हैड टू फोरसी द फ्यूचर. पहले ज़माने में लोग विश्वास करते थे कि जो विचेस कहते हैं वो सब पूरा हो जाते हैं. और इस वजह से ये मैकबेथ ने ये विश्वास कर लिया कि ये जो विचेस ने जो कहा है वो सच निकलेगा. And naturally, Macbeth began to wonder if the prophecy could ever come true. And now the witches then turned to Banquo and told him that his descendants would rule over the country as kings. और बैंको जो साथ में था, बैंको की तरफ मुड़कर बैंको से कहा कि तुम्हारे जो डिसेंडेंट्स है, तुम्हारे जो वंश जो है, तुम्हारे वंशज यानी अपने जो बच्चे जो है वो भी एक दिन राजा बनेंगे. वो दूसरा विश बैंको को भी दे दिया. And now as Macbeth and Banquo continued their journey, some messengers came from King Duncan. जैसे वो चलते जा रहे थे उसी टाइम कुछ मैसेंजर्स, राजा की तरफ से कुछ मैसेंजर्स आ गया और उन्होंने कहा, they told Macbeth that the king pleased with his victory had made Macbeth the Thane of Cawdor. तो मैकबेथ को थेन ऑफ काउदर, जैसे कि विचेस ने ऑलरेडी कहा था, जैसे विचेस ने कहा था कि तुम बनोगे, थेन ऑफ काउदर बनोगे, और वही अभी पूरा हो गया. वही जो उन्होंने कहा वो बात यहाँ पर पूरी हो गई क्योंकि मैकबेथ को ये खबर मिल गया कि उसको थेन ऑफ काउदर बना दिया गया. सो इट इज़ अ टाइटल विच इज़ एक्चुअली गिवन टू दिस ऑनरेबल पीपल. And the first prophecy had just been fulfilled. Macbeth now began to believe the witches. और मैकबेथ को समझ में आ गया क्योंकि उन्होंने फर्स्ट विश जो उन्होंने कहा वो पूरा हो गया. अब इसका मतलब है कि बाकी भी पूरा होगा. दूसरी विश क्या है कि मैं राजा बनूंगा, हो सकता है अभी वो भी पूरा हो जाएगा. And Macbeth spoke to Banquo about the prophecy of his descendants becoming the kings of Scotland, but Banquo was a simple and upright person. तो मैकबेथ ने अपनी बैंको जो साथ में था, बैंको से कहा कि जो विचेस ने जो कहा था वो अब पूरा होने लग गया. और वो पूरा होने लग गया. और उसके आगे जो है उसने ये भी कहा कि तुम्हारा जो डिसेंडेंट्स है वो भी क्या बनेंगे, स्कॉटलैंड के राजा बन सकते हैं. लेकिन बैंको जो है, बैंको को इतना विश्वास नहीं हो रहा था. बैंको इस पर्टिकुलर ऐसे विचेस पर विश्वास नहीं कर रहे थे. एंड बैंको ने कहा, If I hope that my descendants will be the rulers of Scotland one day, you too will hope that you will be the king of Scotland now. तो बैंको ने कहा, मुझे ऐसा लगना है कि मेरा डिसेंडेंट्स राजा बनेंगे, तो हो सकता है अभी पहले तुम तो राजा बने और तुम राजा बनोगे, उसके बाद ही तो मेरे जो डिसेंडेंट्स जो है वो राजा बनेगा. I do not like this at all, Macbeth. The witches have laid a trap for you and don't fall into it. तो मैकबेथ से बैंको ने कहा, ये विचेस जो है इन पे कभी विश्वास नहीं कर सकते और वो तुम्हारे लिए एक ट्रैप डाल रहे हैं. एंड वो ट्रैप में तुम फंसते जा रहे हो, फंसना नहीं चाहिए. एंड मैकबेथ थ्रू ए लेटर हैड इन्फॉर्म्ड हिज वाइफ अबाउट द फोरटेलिंग. और इस फोरटेलिंग के बारे में विचेस ने जो कहा है वो सारी बातें अपनी वाइफ को एक लेटर लिख के इन्फॉर्म कर दिया. एंड मैकबेथ्स वाइफ लेडी मैकबेथ was waiting eagerly for him to return. Being a very ambitious woman, Lady Macbeth was delighted with the news. तो लेडी मैकबेथ जो है बहुत खुश हो गई ये खबर सुनकर, क्योंकि जो उसके हस्बैंड है वो हस्बैंड राजा बनने जा रहे हैं और इसलिए बहुत ईगरली वो वेट कर रही थी अपने हस्बैंड के वापस आने के लिए. एंड लेडी मैकबेथ रीडिंग द लेटर. माई बिलाउड वाइफ, I believe these wild sisters really must have special powers. और उसने जो लेटर लिखा, मैकबेथ ने जो लेटर लिखा है वो लेटर है ये, माई बिलाउड वाइफ, आई बिलीव, जब ये जो उन्होंने जो सिस्टर्स ने जो कहा, विचेस ने जो कहा है उन पर मैं विश्वास कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इन पर कोई खास पावर है. एंड दे टोल्ड मी आई वुड बी द थेन ऑफ काउदर, एंड वही ट्रू हो गया. एंड दे इवन सेड आई वुड बी द किंग and keep this secret, my partner in greatness, I will be with you soon. तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजा बनूंगा एक दिन और ये सीक्रेट बनाए रखना, और क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और मैं जल्दी आपके पास वापस आऊँगा. And she puts the letter down. And Macbeth, you want greatness, but are you ruthless enough to get it? You are ambitious, but you are also too full of the milk of human kindness.
मैकबथ, अब तुम्हें ऑफ कोर्स तुम राजा बन सकता है, ठीक है, लेकिन राजा बनने के लिए बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसे एक राजा बनने की जो काबिलियत तो है नहीं है, क्योंकि यू आर सो काइंड, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मीन्स यू आर सो काइंड एंड कंपैशनेट, दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बिकम ए किंग लाइक दैट, एंड सो इसलिए जल्दी वापस आ जाओ, एंड आई विल इंस्पायर यू एंड आई विल टीच यू हाउ टू बिकम द किंग, एंड विदाउट मी यू विल नेवर डू इट, बिना मेरे हेल्प के बिना तुम कर ही नहीं सकते। तो ये लेडी मैकबथ ने मैकबथ से कहा। एंड मैकबथ अराइव्स, लेडी मैकबथ ग्रीट्स हिम एंड ग्रेट थेन ऑफ ग्लेमिस एंड स्काउदर, योर फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। तो लेडी ने कहा कि योर फ्यूचर अभी शुरू हो रहा है। मैकबथ ने कहा किंग डंकन कम्स हियर टुनाइट, मैकबथ ने कहा कि किंग डंकन आज रात को यहाँ रुकेंगे। एंड व्हेन डज ही लीव, कब जाएंगे ये, मैकबथ ने कहा कल जाएंगे। एंड लेडी मैकबथ, दैट मस्ट नॉट हैपन, ही मस्ट नॉट लीव टू सी द मॉर्निंग सन। तो लेडी मैकबथ ने कहा वो वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगले दिन सुबह निकलने के पहले, सूरज निकलने के पहले ही वो जो होना चाहिए, मर जाना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। मैकबथ, व्हाट आर यू सेइंग? लेडी मैकबथ, यू मस्ट वेलकम किंग डंकन व्हेन ही अराइव, जब वो आते हैं तुम उसको अच्छे से वेलकम करो, एंड स्माइल विथ हिम, लुक आफ्टर हिम, बट आवर गेस्ट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ टुनाइट। तो इसलिए आज वो जैसे आएंगे अच्छी तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे और बहुत बढ़िया से वेलकम करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद रात को हम देख लेंगे। एंड मैकबथ, टेकन केयर ऑफ, लेडी मैकबथ, यस, to make you king, O Macbeth, your face is so easy to read, but at the banquet tonight, you must hide your feelings and be friendly to our king and leave the plan to me. तो लेडी मैकबथ ने कहा आज रात को जब किंग आएंगे उसके साथ खूब सेलिब्रेशन करेंगे हम, एंड सेलिब्रेशन करने के बाद तुम्हारी जो ये फीलिंग जो है वो फीलिंग वगैरह दूर रखो, एक गिल्ट फीलिंग तुम्हारे चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए, और खुशी से सारे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद बाकी सारे जो प्लान जो है वो मैं खुद ही कर लूँगी, लेडी मैकबथ ने कहा। एंड किंग डंकन अराइव्ड एट मैकबथ्स कास्टल एंड अकम्पनीड बाय हिज 2 सन्स, 2 बच्चे भी साथ में आए थे। एंड द पर्पस ऑफ द विजिट वाज टू ऑनर मैकबथ फॉर हिज विक्ट्री, तो जो विक्ट्री हुई थी वो विक्ट्री के लिए शाबाशी देने के लिए ये किंग डंकन वहाँ पर आए थे। एंड लेडी मैकबथ एन अकम्प्लिश्ड होस्टेस ग्रेशियसली रिसीव्ड हर रॉयल गेस्ट, तो गेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, रिसीव किया, एंड इफेक्टिवली मास्किंग हर डार्क सीक्रेट थॉट, अपने अंदर जो सीक्रेट थॉट्स चल रहे उसको छुपाते हुए उनके वेलकम किया। आफ्टर मच म्यूजिक एंड मेरीमेंट एवरीवन वेंट टू बेड, सब कुछ बहुत मेरीमेंट के बाद, खुशियाँ मनाने के बाद सब लोग बेड पे गए। मैकबथ वॉज नॉट रेडी टू कमिट द एक्ट, मैकबथ को वो तो अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तैयार नहीं था बिल्कुल ये जो डंकन जो है डंकन का मर्डर करने के लिए। एंड ही रिमाइंडेड लेडी मैकबथ दैट डंकन वॉज हिज रिलेटिव एंड हिज गेस्ट, मैकबथ ने कहा है वो हमारा रिलेटिव भी है और गेस्ट भी है, किंग भी है। एंड कुड वन हार्म एन ओल्ड मैन स्लीपिंग पीसफुल इन हिज बेड एंड ए किंग ऑफ दैट, और एक आदमी जो पीसफुली सो रहे बेड पर, और वो भी एक राजा और सो रहे, और उस टाइम में उसकी मर्डर करना उसको अच्छा नहीं लगा। बट टू लेडी मैकबथ नथिंग मैटर्ड एक्सेप्ट द क्राउन, लेकिन लेडी मैकबथ के लिए क्या चाहिए था, बस राजा का क्राउन मिलना चाहिए था, क्योंकि उसके हस्बैंड राजा बनना चाहिए। सो दैट वाज द ओनली इंटेंशन फॉर लेडी मैकबथ, एंड शी कन्विंस्ड मैकबथ टू डू द घास्टी डीड। तो ये जो गलत काम जो है वो गलत काम करने के लिए मैकबथ से कहा। वंस इन डंकन्स रूम मैकबथ न्यू देयर वाज नो टर्निंग बैक, एंड ऑन द अदर हैंड लेडी मैकबथ वाज वेटिंग एंग्शियसली इन हर चैम्बर। और डंकन के रूम में पहुंचने के बाद मैकबथ को अभी समझ में आ गया कि अभी वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो करने के लिए आए वो करके ही जाना है, क्योंकि अपने कमरे में जो है लेडी मैकबथ वेट कर रही है और उनको ये खबर, अच्छी खबर लेके जाना है, तो इसीलिए उसने कर दिया। ऑन लेडी मैकबथ, व्हाट इज ही डूइंग? आई लेफ्ट द डैगर्स फॉर हिम, ही कुडंट हैव मिस्ड दम। और लेडी सोचने लगी क्या कर रहे हो, बहुत देर हो गया, और डैगर्स जो है, डैगर्स मीन्स जो चाकू, उसको मार डालने के लिए जो चाकू चाहिए, वो चाकू तो मैंने वहाँ छोड़ दिया था, अब वो उसको मिला नहीं क्या?
मैकबथ स्टम्बल्स इन। अब धीरे से मैकबथ आ रहे हैं, उसके हाथ में जो चाकू हो, चाकू उसके हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड लेडी मैकबथ, माई हस्बैंड हैव यू, तुमने किया है क्या? यस, उसने सिर हिलाया और उसने कर दिया, बोला। एंड मैकबथ, द डीड इज डन एंड लुक एट माई स्टेन्ड हैंड्स, और मेरे हाथ देखो, स्टेन्ड खून से स्टेन हो चुका है मेरे जो हाथ है, और हाथ देखो। लेडी मैकबथ, इट विल वॉश ऑफ, ये तो धो सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकबथ, जस्ट एज आई एंटर्ड द रूम आई हर्ड अ वॉइस क्राई आउट स्लीप नो मोर, और जैसे मैं इस कमरे में घुसा था उस टाइम मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दिया जो बता रहे थे कि स्लीप नो मोर। तो स्लीप नो मोर ऐसी आवाज़ मुझे वहाँ पर सुनाई दिया था। एंड देन व्हेन द डीड वॉज डन इट सेड मैकबथ हैज़ मर्डर्ड स्लीप, देयरफॉर मैकबथ शैल स्लीप नो मोर। और जब मैंने उसको कर दिया, काम कर दिया, मतलब उसको मर्डर करने के बाद दूसरी आवाज़ आई। आवाज़ क्या थी? मैकबथ हैज़ मर्डर्ड स्लीप, एक स्लीपिंग आदमी को मर्डर किया मैकबथ ने, इसीलिए मैकबथ को कभी नींद नहीं आएगी, ऐसे एक बात सुनाई दिया। नाउ लेडी मैकबथ, यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, सो वॉश योर हैंड्स, इतना ज़्यादा मत सोचो, जाके हाथ धो लो। वाई डिड यू ब्रिंग द डैगर्स, पुट दम बैक इन द रूम, ये डैगर्स क्यों लेके आया? डैगर्स जो चाकू क्यों लेके आया? इसको तो वहाँ कमरे में छोड़ के आना चाहिए था। एंड मैकबथ, आई कांट गो बैक देयर नाउ, अभी मैं वापस वहीं जा नहीं सकता हूँ। एंड लेडी मैकबथ, गिव दम टू मी, मुझे दे दो। आई शैल प्लेस दम नियर द स्लीपिंग सर्वेंट्स, इट विल मेक दम लुक गिल्टी, और मैं स्लीपिंग सर्वेंट्स के पास ही रख दूंगी ये, और वो लास्ट में यही पता चलेगा कि जो वो सर्वेंट्स ने ही मर्डर किया, एंड उनको गिल्टी कर देंगे। And so now she takes the daggers and leaves while Macbeth stands traumatized. और वो लेडी मैकबथ डैगर्स लेके वो चली गई, और उस टाइम मैकबथ वॉज शॉक्ड एंड ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड मीन्स शॉक्ड, शॉकिंगली वहाँ पर खड़ा रहा। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग्स डेथ वॉज डिस्कवर्ड। सो अगले दिन सुबह राजा की जो डेथ है, डेथ के बारे में सबको पता चल गया। एंड देयर वाज एंगर एंड पैनिक अमंग द गेस्ट इन द कास्टिल, गेस्ट जो भी गेस्ट थे उस कास्टिल में सब पैनिक हो गए, परेशान हो गए, और सब लोग गुस्से में भी थे। एंड मैकबथ हैड गॉट रिड ऑफ द गार्ड्स सो दैट नो सस्पिशन वुड फॉल ऑन हिम, मैकबथ ने अपने जो गार्ड्स को तो हटा ही दिया ताकि अपने ऊपर कोई भी सस्पिशन नहीं होना चाहिए। एंड मैकबथ एंड लेडी मैकबथ जॉइंड द मॉर्निंग, मतलब सब लोग मॉर्निंग कर रहे थे, मॉर्निंग मतलब दुख जता रहे थे, और उसी के साथ लेडी मैकबथ और मैकबथ दोनों अपने दुख जताया, और उन्होंने ऐसे एक्टिंग किया जैसे कि वो लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। बट नॉट एवरी वन वॉज डिसीव्ड बाई देयर डिस्प्ले, तो उन्होंने सब कुछ एक्टिंग किया, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आ ही गया कि ये कुछ गड़बड़ है। एंड किंग के जो दो बच्चे हैं उनको ही समझ में आ गया। एंड फेल्ट दैट इफ मैकबथ हैड कॉज्ड द डेथ ऑफ देयर फादर देयर लाइव्स वर इन डेंजर टू, तो दोनों बच्चों को समझ में आ गया अगर मैकबथ ने इनको मार डाला है तो हमारे लाइफ भी खतरे में है। दे फ्लड टू फ्लड द कास्टिल एज क्विकली एज दे कुड, जल्दी वहाँ से वो भाग गए दोनों बच्चे। मालकोम द एल्डर ऑफ द टू वेंट टू द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग के कोर्ट में गए थे मालकोम बड़ा भाई। एंड देन जो दूसरा जो है डोनाल्ड बेन यंगर वन वेंट टू आयरलैंड। एंड इन ए वे दिस हेल्प्ड मैकबथ प्लान्स ऑफ बिकमिंग द किंग, तो ये एक प्रकार से मैकबथ को हेल्प ही किया, क्योंकि अब दोनों बच्चों को मार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो दोनों अपने आप चले गए। तो इस वजह से वो तो अभी एक रास्ता बन गया, अच्छे से एक रास्ता बन गया राजा बनने के लिए मैकबथ को। एंड विथ नो वन एल्स इन साइट मैकबथ वाज द ऑब्वियस चॉइस, और कोई साइट में थे ही नहीं है, और इस वजह से मैकबथ ही एक ही चॉइस थी जो राजा बन सकता था। एंड द विचेस प्रोफेसी हैड कम ट्रू, एंड सो विचेस ने जो कहा है वो भी बात सच निकली। एंड मैकबथ एंड हिज वाइफ हैड बीन क्राउंड किंग एंड क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड, तो मैकबथ किंग बन गया और वाइफ क्वीन बन गए स्कॉटलैंड के। एंड बैंको सस्पेक्टेड मैकबथ ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू बिकम द नेक्स्ट किंग, एंड सो बैंको सस्पेक्टेड, अब बैंको को तो डाउट लगा, मैकबथ पर बहुत डाउट लग रहा था। एंड सो उसको ऐसे ही लग रहा था कि कुछ सीक्रेट प्लान्स तो मैकबथ ने किया होगा राजा बनने के लिए, और उस तरीके से अब उसको खुद को भी कुछ करना पड़ेगा। एंड बैंको द थ्रेन ऑफ काउदर एंड नाउ क्राउंड द किंग एंड इट हैज ऑल कम ट्रू, बट डिड द विचेस मेक इट हैपन और वाज इट मैकबथ हिमसेल्फ, और बैंको को डाउट लग रहा था।
पहले वो टाइन ऑफ काउदर बन गया और उसके बाद राजा बन गया, और जैसे कि विचेस ने कहा है वैसे हो गया। क्या विचेस के कहने पर यह हुआ या मैकबेथ ने खुद ही ये सिचुएशन क्रिएट किया है? उसको डाउट हो रहा था। एंड बट बैंको हैड नो प्रूफ, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, सो ही कुड नॉट डू एनीथिंग मोर दैन सस्पेक्ट मैकबेथ, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। मैकबेथ फॉर ऑल हिज किंगली कंफर्ट्स कुड नॉट रेस्ट इजीली, सब कुछ कंफर्ट मैकबेथ के पास सब कुछ था, राजा बन गया और पूरा कंफर्ट था, लेकिन आराम से रेस्ट नहीं कर पा रहा था। द सेम वेड सिस्टर्स हु हैड प्रेडिक्टेड हिज राइज टू किंगशिप had also predicted that Banquo's descendants would rule Scotland. अब दूसरी एक डर क्या थी? वो एक अजीब जो सिस्टर्स ने जो कहा था, दैट इज विचेस ने जो कहा था कि दूसरी बात क्या कही थी उन्होंने, जो डिसेंडेंट्स ऑफ बैंको के जो डिसेंडेंट्स यानी उनके जो वंश के जो लोग दैट बच्चे जो है वो भी राजा बन सकते हैं। अब जो मैकबेथ को बहुत बुरा लगने लगे, क्योंकि अभी क्या होगा, उनके वंश अगर जो बैंकों के बच्चे अगर राजा बनने के लिए आ जाए तो खतरा है मैकबेथ को। एंड सो ही नीडेड टू एलिमिनेट दैट पॉसिबिलिटी, इसलिए वो पॉसिबिलिटी पूरा ही खत्म करना चाह रहा था। एंड सो ऑन द आफ्टरनून ऑफ ए रॉयल फीस्ट, एक रॉयल फीस्ट के बाद मैकबेथ ने बैंकों से मिला और बैंकों से पूछा कि यार तुम्हारा प्लान क्या है, आफ्टरनून के लिए तुम्हारा क्या क्या प्लान है। एंड बैंकों ने कहा कि that he and his son wanted to go for a ride in the forest में एक राइड के लिए जाएंगे और at dusk मतलब इवनिंग तक वो वापस आ जाएंगे। and so at dusk when Banquo and his son were riding back, जब वो वापस आ रहे थे शाम को, दो men आए, suddenly attacked them and one of them stabbed Banquo on the spot। and जब वो वापस ही आ रहे थे उस टाइम दो men अटैक कर लिया उसको, बैंकों को अटैक कर लिया और बैंकों को स्टैब्ड मतलब गला काट दिया, चाकू से गला काट दिया। एंड वो खुद ही वहाँ पर मर गया। एंड बैंको सन मैनेज टू एस्केप, लेकिन बैंको को जो बेटा है वो वहाँ से बच कर निकल गया। एंड व्हेन मैकबेथ हर्ड द न्यूज़ ही वॉज ग्रेटली अनॉयड, जब उसने सुना न्यूज़ कि उसका बच्चा बच गया तो बहुत अनॉयड हो गया था। एंड सो दैट इवनिंग द गेस्ट्स अराइव्ड एंड टुक देयर सीट्स एट द टेबल इन द ऑर्डर ऑफ देयर रैंक्स। लेडी मैकबेथ ग्रीटेड एवरीवन वार्मली, तो उस दिन सारे गेस्ट आके अपनी सीट्स लेके शाम को जो है राजा के दरबार में जो अपने सीट सब लोग ले रहे थे। एंड उस टाइम लेडी मैकबेथ ने सबको बहुत अच्छे से ग्रीट किया। एंड मैकबेथ, हाउ आई विश माई गुड फ्रेंड बैंको वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। उसने ऐसे एक डायलॉग मारा, क्या बोला कि मैं विश करता हूँ कि मेरे साथ बैंको भी होता तो कितना अच्छा लगता, बैंको भी होता तो कितना अच्छा लगता। आई मिस हिम वेरी मच। एंड मैकबेथ हैड हार्डली फिनिश्ड स्पीकिंग व्हेन द घोस्ट ऑफ बैंको एंटर्ड। तो उसी टाइम कौन एंटर हो गया? जो घोस्ट है मैकबेथ जिसको मार डाला था, दैट इज बैंको जो है, बैंको के जो घोस्ट वहाँ आकर क्या कर दिया, रॉयल चेयर पर बैठ गए। जो चेयर मैकबेथ का चेयर था उस चेयर पर कौन बैठ गया? बैंको आके बैठ गया, बैंको का घोस्ट। Now Lady Macbeth, oh my lord, come join us, we need our host. And so of course my lady, and but the table is full, here is place sir. तो लेडी मैकबेथ ने कहा है कि बैठ जाओ, और मैकबेथ कह रहे कि टेबल इज ऑलरेडी फुल। एंड लेनक्स ने कहा हियर इज ए प्लेस सर, यहाँ पर जगह है सर। लेकिन मैकबेथ ने कहा वेयर, कहाँ पर है जगह? हियर माय गुड लॉर्ड, यहाँ पर इस चेयर खाली पड़ा है। एंड लेनक्स जेस्चर्स टू द सीट एट द हेड ऑफ द टेबल, टेबल के हेड मतलब दैट इज द रॉयल चेयर को दिखाते हुए लेनक्स ने कहा है कि ये सीट खाली है। एंड नाउ ऑक्यूपाइड बाई बैंकोस घोस्ट, एक्चुअली वहाँ पर बैठे हुए लेकिन वो बस मैकबेथ को दिखाई दे रहे हैं। एंड द घोस्ट टर्न्स एंड देयर इज ए स्टैब वुंड इन हिज चेस्ट। मैकबेथ staggers back. And so now, so the ghost turns there and there is a stab. Stab means it is an injury of knife, मतलब हाँ चाकू से कटा हुआ एक इंजुरी उसके चेस्ट पर दिखाई दे रहा था. And Macbeth was surprised to see that and he was shaken so much. And Macbeth, which one of you has done this? ये किसने किया है? Lords, my lord, what is the matter? Macbeth ने कहा, get away from me. I didn't do it. It wasn't me. And Macbeth ने कहा, ये get मुझसे दूर जाओ, और मैंने नहीं किया ये, क्योंकि वो तो
को से बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा किसी को वो देख भी नहीं रहे। एंड रोज जेंटलमैन राइस द किंग इज नॉट वेल। और रोज ने कहा क्या हुआ, राजा को कुछ प्रॉब्लम हो गया, शायद राजा की तबीयत खराब है। लेडी मैकबथ राइसेस एंड गोस टू मैकबथ साइड। मैकबथ के साइड में चली जाती है लेडी मैकबथ और कहती है प्लीज़ एवरीवन स्टे, दिस इज जस्ट एन इलनेस, ये एक बीमारी है। द किंग हैज़ सफर्ड फ्रॉम इट सिंस ही वॉज ए बॉय, बचपन से ही ये एक बीमारी है उस पर। एंड डोंट वरी इट विल गो अवे, ये तुरंत चला जाएगा। विस्परिंग टू मैकबथ, मैकबथ के कान में बोला व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, क्या प्रॉब्लम है तुम पे। मैकबथ कांट यू सी द अपैरिशन, मैकबथ ने पूछा तुम देख नहीं सकते ये अपैरिशन। अपैरिशन मीन्स देयर इज द घोस्ट जो बैठे हुए है। सच ए साइट वुड मेक एनीवन स्केर्ड, ऐसे जो साइट जो है डरेंगे पक्का, क्योंकि जो जिसको मार डाले थे बैंक को वो यहाँ पर आके चेयर पर बैठा हुआ है। एंड लेडी मैकबथ लुक इट्स जस्ट ए चेयर, यू आर सीइंग थिंग्स, तुम उस पर चीज़ें देख रहे हो, लेकिन वो चेयर तो बस चेयर ही है, उस पर कुछ नहीं है। द घोस्ट डिसअपियर्स, सब घोस्ट वहाँ से चले जाते हैं। मैकबथ व्हाट, ओ इट्स गॉन। लेडी मैकबथ इट वॉज नेवर देयर, पहले भी नहीं थे कुछ। मैकबथ नो राइट टू ऑल, प्लीज एवरीबडी फॉरगिव मी, आई एम नॉट माई सेल्फ दिस इवनिंग, लेट अस कंटिन्यू द सेलिब्रेशंस, वी शैल हैव ए टोस्ट। तो उन्होंने कहा, मैकबथ ने कहा चलो हम अपने जो सेलिब्रेशन जारी रखते हैं, सो वी शैल ऑल हैव ए टोस्ट नाउ। Toast means, the meaning is already written there, the act of lifting a glass of liquid in the air and drinking it at the same time as other people to celebrate success. तो एक प्रकार की जो ड्रिंकिंग मेथड। And toast everybody sits and they return to their seats and Bango appears again. तो वो अपनी सीट पे वापस आए, तुरंत वो भी आया, कौन, Bango भी वापस आया। And oh it's again here and get back to your grave, you are fired. तुम डेविल, तुम वापस तुम्हारे जो ग्रेव है, ग्रेव में चले जाओ। ग्रेव मतलब जो जिसमें वो दफनाए थे, जिसको उसमें गाड़े थे, उस जगह पर तुम चले जाओ, ग्रेव यार्ड में वापस जाओ तुम। मैकबथ swats the air, हवा में मारने लग गया मैकबथ। and some try and comfort him as he backs away. Bango's ghost disappears amidst the chaos. तो वो हवा में मारता रहा और कुछ लोग उसको शांत करने की सोचा, लेकिन Meanwhile, Bango के ghost वहाँ से चले गए। And Macbeth leans against the wall, shaking and staring. और वो Macbeth ये जो वॉल के किनारे शेक करते हुए वहीं पड़ा रहा। And Lady Macbeth, my lords, I am sorry, the king is not well, please leave us now, good night. तो लेडी मैकबथ ने कहा किंग की तबीयत खराब है, इसीलिए आज के लिए हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और गुड नाइट। एंड द गेस्ट सभी लोग चले जाते हैं। एंड मैकबथ डिसाइडेड टू कंसल्ट द विचेस वंस अगेन, विचेस से एक बार और बात करने के लिए सोचा। एंड इसका जो फ्यूचर अभी क्या होगा, फ्यूचर के बारे में पता करने के लिए एक बार और विचेस से मिलने के लिए सोचा। एंड ही फाउंड द विचेस इन ए केव इन द रिमोट पार्ट ऑफ द कंट्री, रिमोट एरिया में, कंट्री का एक रिमोट एरिया में विचेस से मिल गए। एंड मैकबथ, व्हाट आर यू अप टू नाउ यू इविल विचेस, इविल विचेस, तुम बताओ अब आगे क्या होगा। ए डीड विदाउट ए नेम एंड आई वॉन्ट टू नो मोर ऑफ द फ्यूचर, विल यू टेल मी, आई नीड आंसर्स, मुझे आंसर्स चाहिए, मेरा फ्यूचर क्या होगा। विच वन में कहा स्पीक, विच टू डिमांड, विच थ्री वी विल आंसर, तो कुछ भी कहो, कुछ भी पूछो, हम आंसर देंगे। एंड 3 अनअर्थली स्पिरिट्स रॉस फ्रॉम द विचेस, विचेस से 3 अनअर्थली स्पिरिट्स निकल के आए, अजीब से 3 स्पिरिट्स निकल के आए। कॉल्ड्रम टू आंसर मैकबथ क्वेश्चन, कॉल्ड्रम मीन्स मेटल प्रकार, एक प्रकार का मेटल का पॉट होता है जिसमें से निकल के आए 3 विचेस और उन्होंने आंसर दिया। मैकबथ, फर्स्ट क्वेश्चन टेल मी, एंड ऑल विचेस, नो नीड टू आस्क द क्वेश्चंस, वी नो योर थॉट्स, तुम्हारे थॉट्स जो है, सोच क्या है वो हमें मालूम है, क्वेश्चन पूछने की जरूरत तो है नहीं है। लेकिन अपैरिशन 1 ने कहा मैकबथ 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 बी अवेयर मैकडफ, पहली बात उन्होंने कहा कि मैकडफ से डरना है, मैकडफ से दूर रहना है, मैकडफ से केयरफुल रहना है। मैकबथ, आई न्यू इट, मैकडफ इज डेंजरस, मुझे पता है कि मैकडफ डेंजरस है ही है। अपैरिशन 2 ने कहा and be bold and resolute, no man who has ever been born to a woman can harm you। दूसरी बात, दूसरे अपैरिशन ने कहा जो वुमन से पैदा हुआ कोई भी एक व्यक्ति आपको हरा नहीं सकते। तो मतलब ये है कि ये तो कंफर्म है कि सब लोग वुमन से ही पैदा होते हैं, और उन्होंने कहा कि वुमन से पैदा हुआ कोई भी एक व्यक्ति तुम्हें हरा नहीं सकते। एंड दिस मींट आई एम सेफ, नो ह्यूमन कैन एवर हार्म मी। एंड अपैरिशन 3 ने कहा बी लायन मेटल्ड एंड प्राउड, फॉर मैकबथ कैन नेवर बी वैंक्विश्ड, तो तुम डरो मत, हिम्मत
बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो, प्राउड रहो और ये तुम्हें कभी भी कोई भी हरा नहीं सकते हैं। टिल द ग्रेट बर्नाम वुड्स कम टू डनसिनेन हिल। तो जब तक बर्नाम के जो वुड्स हैं, बर्नाम मतलब बर्नाम के जो वुड्स मतलब फॉरेस्ट जो है, वो फॉरेस्ट जब तक डनसिनेन हिल तक पहुँचे नहीं तब तक आप डिफीट नहीं हो सकते। और ये तो कभी पॉसिबल है नहीं, एक जगह से जंगल किसक के पहाड़ के पास जाए, वो तो पॉसिबल है ही नहीं है। इस वजह से मैकबथ खुश हो गया क्योंकि अब उसने सोचा कि अभी तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो पहाड़ कभी किसक के जो ट्रीज जो है यानी पेड़ पौधे जो है जंगल का, वो कभी किसक के पहाड़ के तरफ जा नहीं सकते, दैट इज डनसिनेन हिल के तरफ जा नहीं सकते। इस वजह से मैं सेफ हूँ। एंड सो दिस इज रियली अ गुड न्यूज़। एंड वो वापस अपने कासिल चले जाते हैं। एंड वाइल मैकबथ वॉज कंसल्टिंग द विचेस हिज एनिमीज वर गैदरिंग अगेंस्ट हिम इन इंग्लैंड। जब मैकबथ विचेस से कंसल्ट कर रहे थे उस टाइम इंग्लैंड में दूसरी मीटिंग चल रही थी, उनके जो एनिमीज़ की मीटिंग चल रही थी, उसमें मैकडफ था। एंड मैकडफ हैड फ्लेड टू इंग्लैंड टू जॉइन मलकॉम्स आर्मी। मलकॉम पता है, जो बैंकॉक का बेटा था, सॉरी बैंकॉक का नहीं, डनकन, किंग डनकन का बेटा था। एंड वो बेटा के साथ जुड़ गया मैकडफ और एक बहुत बड़ा एक आर्मी बना दिया। एंड मैकबथ वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड दिस। उसको जब ये सुना है कि वो बहुत गुस्सा आ गया। एंड टू आंसर मैकडफ्स बिट्रेयल ही सेंट असासिन्स टू मैकडफ्स कास्टिल। मैकडफ के कास्टिल में सबको मार डालने के लिए लोगों को भेजा। एंड दे गॉट रिड ऑफ मैकडफ्स वाइफ्स। लेकिन वहाँ जाके मैकडफ को तो नहीं मारा, लेकिन मैकडफ के वाइफ को, बच्चों को और अदर रिलेटिव्स को मार डाला। और इस वजह से जो है सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। तो जो लोग हैं अपने कंट्री के जो भी लोग हैं, स्कॉटलैंड के जितने भी लोग हैं, सभी लोग मैकबथ के अगेंस्ट में हो गया क्योंकि उसने एक नीच काम किया है, बहुत बुरा काम किया है। क्योंकि मैकडफ को मार डाले तो बात अलग थी, लेकिन मैकडफ के इनोसेंट वाइफ और सबको मार डाला, इसलिए जो लोग हैं सारे लोग और नोबल सब लोग मैकडफ के अगेंस्ट में हो गया। Meanwhile, Malcolm and Macduff were marching to Scotland to fight Macbeth. And Macbeth's unpopularity was so great that many of his soldiers fled southwards to join Malcolm's army. And Macbeth left the palace with a small army and took refuge in his castle in Dunsinane. तो मैलकॉम और मैकडफ दोनों की जो आर्मी है वो आर्मी मैकबथ के तरफ यानी स्कॉटलैंड की तरफ फाइटिंग करने के लिए निकल पड़े। एंड मीनवाइल अब उसने क्या कर दिया, मैकबथ ने अपना पैलेस छोड़ दिया और जो डनसिनेन हिल जो है वहाँ पर जो कास्टिल था उस कास्टिल में जाके रहना शुरू कर दिया। नाउ अनदर मिसफॉर्च्यून बिफल मैकबथ। दूसरी एक प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? दैट इज लेडी मैकबथ हैड स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ स्लीपलेसनेस that were born out of a sense of remorse and guilt. अब लेडी मैकबथ की बिहेवियर में बहुत फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आ गया? वो शी वॉज स्लीपलेस, वो सो नहीं पा रही थी। एंड उसको एक प्रकार का जो रिग्रेट फीलिंग हो रही थी। एक रिग्रेट मीन्स यू नो दैट इज़ गिल्टी फीलिंग, बहुत बुरा लग रहा है, पछता रहे हैं क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया था। And so Macbeth had to go out from time to time, and whenever he was out, Lady Macbeth was left alone with her gloomy thoughts, and she had nightmares and could not sleep, and soon began to walk and talk in her sleep, and her servants were worried and they summoned a doctor. तो लेडी मैकबथ जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान होगी। और जब मैकबथ जब नहीं होते घर पे तो लेडी की सोच बहुत अलग अलग प्रकार के सोच होते थे। नाइटमेयर, रात के सपना देखने लगती है एंड सब सोने के बीच में चलने लग जाती है, बात करने लग जाती है और अपने आप घूमते रहते हैं वैसे ही विदाउट एनी रीज़न, सोने में ही। एंड सो हर सर्वेंट सब परेशान हो गए। इस वजह से उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। एंड सर्वेंट वांट दिस इज़ वेयर शी वॉक्स डॉक्टर, ये यहाँ से चलती रहती है डॉक्टर एवरी नाइट, हर रात को चलती रहती है क्या? ये सर्वेंट ने कहा विदाउट फेल, ये हर रात को वो चलती रहती है। एंड डॉक्टर एंड यू थिंक शी इज़ asleep इस टाइम? एंड सो आई एम श्योर ऑफ इट, शी सज थिंग्स बट लुक हियर शी कम्स। एंड सो वो हमेशा चलती रहती है। स्लीप तो कभी बहुत कम ही होते हैं, सोते रहते हैं तो बहुत ही कम है, लेकिन चलती ज़्यादा है।
एंड सो देखो अभी भी वो चल रही है। एंड लेडी मैकबथ एंडर्स ए वाइट स्लीपिंग गाउन पहनती हुई वो अपने हाथ में एक कैंडल पकड़ती हुई वो निकलती आ रही है। एंड सर्वेंट टू वॉच हर एंड स्टे आउट ऑफ साइट से दूर रहो और उसको देखते रहो। डॉक्टर हर आइज आर ओपन, आंखें तो खुले हुए। सर्वेंट टू बट दे डू नॉट सी, आंखें खुले लेकिन दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो सोते सोते चल रही है। एंड व्हाट इज शी डूइंग नाउ, क्या कर रही है? वॉशिंग हर हैंड्स बट देयर इज नो वाटर, वो हाथ धो रही है लेकिन पानी तो है नहीं है। एंड सर्वेंट टू लिसन, लेडी मैकबथ आउट डैम्ड स्पॉट आउट, आई से देयर इज सो मच ब्लड इन ऑन माई हैंड्स। लेडी मैकबथ कह रही है कि हट जाओ, मेरे जो हाथ में बहुत सारे खून जमे हुए, खून है, वो खून को धोना है। धोती रही विदाउट वाटर। एंड डॉक्टर वी आर हियरिंग थिंग्स वी शुड इन, ऐसी चीज़ें सुन रहे जो हम सुन नहीं सकते। लेडी मैकबथ विल दीज हैंड्स नेवर बी क्लीन, ये हाथ क्या कभी साफ नहीं होंगे क्या? सर्वेंट टू हेवन नोस व्हाट शी रियली मीन्स, वो क्या मीन कर रही है पता ही नहीं है। लेडी मैकबथ हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, हाथों में ब्लड का स्मेल अभी भी है। एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये लिटिल हैंड को स्वीटन करने के लिए पूरे अरेबिया के सभी परफ्यूम लगाए तो भी ये स्वीट नहीं होगा। डॉक्टर दिस इज एन इलनेस आई कैन क्योर, ये ऐसे कोई इलनेस नहीं जो मैं क्योर कर सकता हूँ। लेडी मैकबथ ने कहा आई टेल यू बैंकोस डेड एंड बरीड, बैंको जो है वो मरा हुआ और उसको बरी कर दिया है, दफनाया गया है। एंड ही कांट कम आउट ऑफ हिज ग्रेव, अपने ग्रेव से वो बाहर आ ही नहीं सकता। डॉक्टर सो दैट इज इट, हाँ बैंको ओके, कुछ थोड़ा बहुत डॉक्टर को क्लियर हो गया। सर्वेंट वन वी हैव हर्ड टू मच ऑलरेडी, बहुत कुछ हमने पहले ही सुन लिया था। लेडी मैकबथ निकल जाती है। डॉक्टर देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर हर, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। शी नीड्स ए प्रीस्ट, या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एक प्रीस्ट की ज़रूरत है। एंड सो एट लास्ट अनेबल टू बेयर द बर्डन ऑफ गिल्ट एनी मोर, लेडी मैकबथ डाइड। तो इतनी बुरी तरीके से गिल्ट फीलिंग हो गई, आनी इतनी बुरी तरीके से पछता रही थी, आनी इस वजह से वो मर गई। एंड फॉर मैकबथ हर डेथ वाज ए ग्रेट ब्लो, उसकी डेथ बहुत ही ज़्यादा एक शॉक हो गया मैकबथ के लिए। नाउ ही वाज रियली अलोन, अकेला रह गया था। एंड नो वन लव्ड हिम, नो वन केयर्ड फॉर हिम, उसके लिए कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। एंड ही बिगान टू फील दैट लाइफ वॉज मीनिंगलेस, लाइफ मीनिंगलेस लग रहा था। एंड मैकबथ लाइफ इज बट ए शैडो, ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट एंड सिग्निफाइंग नथिंग। एंड मैकबथ ने कहा कि लाइफ इज बट ए शैडो, लाइफ एक शैडो, एक ऐसे किसी ने कहा लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। एंड सोल्जर ने कहा माई लॉर्ड आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, मैं आपसे कैसे कहूँ, मुझे पता नहीं है। सोल्जर ने कहा मैकबथ जस्ट से इट, बोलो क्या है। एंड एज आई स्टूड वॉच आई लुक्ड टूवर्ड्स बर्नम एंड द वुड वॉज मूविंग। तो सोल्जर ने कहा कि जैसे मैं वहाँ पर खड़ा रहा था उस टाइम मैंने देखा है बिरनाम की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वहाँ से जो जंगल है वो जंगल खिसकती जा रही है। मैकबथ लायर, सोल्जर वन इट इज़ ट्रू सर, सी थ्रू द मेडो विंडो देयर, विंडो से आप देख लेना, आपको दिखाई देगा कि वहाँ से जो वुड्स है वो वुड्स को खिसकते हुए दिखाई देगा। मैकबथ गोज टू द विंडो के पास वो चले जाते हैं। एंड मैकबथ कह रहे सो बिरनाम कम्स टू डंसिनाइन। एंड सो जस्ट लाइक द वेड सिस्टर्स ने कहा कि वो विचेस ने ऑलरेडी कहा था कि अगर बिरनाम जो पहाड़ की तरफ तक पहुंच गया तो मान लो कि मेरी डिफीट हो जाएगी। एंड देयर इज नो रनिंग अवे नाउ, मैं भाग नहीं सकता हूँ। तो प्रोफेसी जो है, प्रोफेसी सच होना है। एंड सो व्हेन द अटैकिंग आर्मी हैड रीच्ड द बर्नम वुड्स, Malcolm had thought of a clever plan. He had ordered each of his soldiers to cut down a branch and hold it up in front of them to prevent Macbeth from knowing how many men there were in the army. So actually it was not the moving of the Burnham Woods. Burnham Woods move नहीं हो रहा था। एक्चुअली मालकॉम ने ऑलरेडी जो सोल्जर्स थे बता रखे थे कि जब तुम वहाँ पर जो बर्नाम वुड्स में पहुँच जाओगे तब क्या करना है, पेड़ काटना है, पेड़ के ब्रांचेस जो है, पेड़ के ब्रांचेस काट के अपने हाथ में पकड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। वो इसीलिए कहा गया था क्योंकि मैकबथ को समझ पे नहीं आना चाहिए कि कितने सोल्जर्स आ रहे हैं, तो उसको अटैक करने के लिए कितने सोल्जर्स आ रहे हैं वो पता नहीं चलना चाहिए, इस वजह से उसने किया। लेकिन जब ऊपर से देख रहे थे, मतलब जो कास्टिल जो बनी हुई है वो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है,
जो पहाड़ जो है वो पहाड़ डेंसेनाइन हिल जो है उसके ऊपर बने हुए एक पहाड़ है, तो इसके ऊपर बनी हुई जो कास्टिल है, महल है, उसके ऊपर है। तो वहाँ से जब देखेंगे तो नीचे ऐसे लग रहा था कि पहाड़ के तरफ जंगल ही खिसकते हुए आ रहा है, वैसे दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली सोल्जर्स ब्रांच पकड़ के चल रहे थे। मैकबथ अंडरस्टूड दैट दिस मेंट हिज एंड वॉज नियर। अब मैकबथ को समझ में आ गया कि मेरे एंड आ गया। मैकबथ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मैकडफ, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई हैव ए चार्म्ड लाइफ एंड इट हैज़ बीन प्रोफेसीड दैट नो मैन बॉर्न ऑफ वुमन कुड डिफीट मी। लेकिन मुझसे ये भी एक भरोसा ये भी है कि किसी ने ऐसे कोई भी व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकते जो एक औरत से पैदा हुआ। तो अभी मैकबथ ये सोच कर बैठा, मैकडफ तुम मुझे हरा नहीं सकते हो क्योंकि तुम तो एक औरत से पैदा हुआ है, इस वजह से तुम मुझे हरा ही नहीं सकते हो। मैकडफ, इज दैट ऑल? प्रिपेयर्ड टू टेस्ट डिफीट। मैकबथ, क्या तुम तैयार हो डिफीट को फिर टेस्ट करने के लिए? आई वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमन इन द वे अदर्स आर बॉर्न। दूसरे लोग जैसे वुमन से पैदा होते हैं वैसे मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम माई मदर्स वूम बिफोर माई टाइम। मेरे टाइम होने के पहले ही मेरी जो मदर की जो वूम से निकाला गया था मुझे, मैं अपने आप बाहर निकला नहीं, मतलब अपने आप पैदा नहीं हुआ, मुझे उसके पहले ही, मेरे बनने के पहले ही मुझे निकाल दिया गया था। ये फियर्स फाइट फॉलोड, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई चलती रही। एंड मैकबथ, आई विल स्टिल फाइट ऑन, डोंट स्टॉप मैकडफ अनटिल वन ऑफ अस इज डिफीटेड। मैकबथ ने कहा कि जब तक हम दोनों में से कोई एक मर ना जाए तब तक, यानी मर ना जाए या डिफीट ना हो जाए तब तक लड़ाई जारी रखना। एंड फाइनली मैकबथ वॉज डेड एंड यू कैन सी मैकडफ ओवरकेम मैकबथ एंड क्राउंड माल्कॉम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। वहाँ पर मैकडफ ने हरा दिया मैकबथ को और उसके बाद माल्कॉम को राजा बना दिया गया। एंड द नोबल्स एंड द कॉमनर्स ऑफ द कंट्री वेर रिलीव्ड टू सी द एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर। तो ऐसे टेरर भरा हुआ एक जो रूल है वो रूल वहाँ पर ख़त्म हो गया, इस वजह से सब लोग खुश हो गए। एंड नेवर वुड दे फॉरगेट मैकबथ एंड द टेरिबल फेट दैट बिफेल हिम। एंड कभी लोग भूलेंगे नहीं, मैकबथ को कभी भूलेंगे नहीं, और वो टेरिबल डिफीट जो उसको फील करना पड़ा, उसकी जो किस्मत जो थी उतना ख़राब थी, और उसके लास्ट में उसके जो फॉल हुआ है उसके बारे में कभी भी उस स्कॉटलैंड के लोग भूलेंगे नहीं। सो ओके, सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन, दैट इज़ मैकबथ, which is written by William Shakespeare. Okay, so thank you very much for listening so patiently. So thank you.